साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ जाए न शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तुर्की इस वक्त सीरिया के साथ अपने रिश्ते बहाल करके बहुत खुश है, यहां तक कि सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा भी करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मदद वाले कुर्दिश फोर्स पर हमला भी करना चाहता है। तुर्की खिलाफत उस्मानिया बनाना चाहता है, पर यह सब कुछ इतना आसानी से नहीं हो सकता। तुर्की को इनके लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। तुर्की ने पहले से ही रूस और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर रखे हैं, पर तुर्की की नींद हराम करने के लिए अमेरिका भी खड़ा है और इजराइल भी। तुर्की बहुत से देशों की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि तुर्की यूरोप में नाटो का एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास एक ताकतवर मिलिट्री फोर्स है, जिसके खतरनाक ड्रोन बनाने की टेक्निक है, जिसके पास जंग लड़ने की सलाहियत है, जिसके पास एक मुकम्मल तवारिक है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पर रजब तैयब अर्दगान शायद उन लोगों पर कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करके सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर को खत्म कर दिया, और बदले में उसी खिलाफत का एक छोटा हिस्सा बचा हुआ है जिसकी बाकियात को तुर्की कहते हैं। अब तुर्की में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, शायद ये कोई बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता है, जैसा कि बीते कई सालों से तुर्की में आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। शायद ये कोई हादसा हो सकता है, पर तुर्की में यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब तुर्की ने सीरिया की नई हुकूमत को अपनी हिमायत दी है। यह हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब तुर्की ने अमेरिका के खिलाफ कुर्दिश फोर्स पर हमले की प्लानिंग की है। यह हमला ऐसे वक्त में हो रहा है जब तुर्की ने सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। आखिर कैसे खिलाफत उस्मानिया बनाने की कोशिश में टूट रहा है अर्दगान का सपना, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। तुर्की के उत्तरी पश्चिम इलाके में हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से कम 12 लोग हलाक हो गए हैं और 4 लोगों के जख्मी होने के इम्कान है। तुर्की के बालिकेसिर शहर के गवर्नर इस्माइल अस्तओलू ने कहा कि यह धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह के 8:25 पर कप्सूल प्रोडक्शन वाले हिस्से में हुआ। वहीं तुर्की के गृह मंत्री अली येरलियकाया ने कहा कि इस धमाके के पीछे की वजह अभी तक वाजे नहीं हो सका, लेकिन किसी भी तरह की साजिश से इनकार नहीं किया। यानी अभी इस मामले की जांच चल रही है कि इस धमाके के पीछे की असल वजह क्या है। कहीं इस धमाके को किसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया या फिर यह कोई हादसा है। इस ब्लास्ट के बाद भयंकर आग लग गई और इसकी तस्वीरों में उठते हुए आग के शोले नजर आ रहे हैं। इस धमाके से इमारत का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया है। इमारत से काला धुआं भी नजर आ रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि हमला बहुत बड़ा था। गवर्नर अस्तओलू ने उस ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया है और घायलों के जल्द शिफायाब होने की दुआ की है। लोकल अफसरान के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल मुलाजिमिन और महकमा सेहत को मौका वारदात पर भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पहली बार इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने ही इस साल जुलाई में हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल किया है। इस्माइल हानिया का कत्ल ईरान की राजधानी तेहरान में ऐसे वक्त में कर दिया गया जब वो ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेशियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इजराइल रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने पीर के रोज 24 दिसंबर को यमन के हौतियों को धमकी देते हुए पहली बार इस कत्ल में इजराइल का हाथ होने की बात को कबूल किया है। रक्षा मंत्री काट्स की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हौती बार बार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। उन्होंने यमन के हौती को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल उनके रणनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। हम उनके नेताओं का सिर काट देंगे, जैसा हमने तेहरान, गजा और लेबनान में हानिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया था। हम हुदैदा और सना में भी ऐसा करेंगे। काट्स ने कहा कि हमने हमास को हराया है, हमने हिजबुल्लाह को हराया है, हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है और उत्पादन प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया है। हमने सीरिया में असद शासन को उखाड़ फेंका है, हमने एक्सेस ऑफ एविल को गंभीर झटका दिया और हम यमन में हौतियों को भी बड़ा झटका देंगे जो आखिर में बचा है। इस साल जुलाई में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी थी। हानिया को रात में सोते समय मारा गया था। वो ईरान के मशहूर IRGC के बेहद ही खतरनाक सिक्योरिटी कैंपस में ठहरे हुए थे। उस वक्त ईरान ने इस कत्ल के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। कत्ल के बाद आई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हानिया को कमरे में पहले से रखे गए एक बम विस्फोट के जरिए मारा गया था। इसके लिए 2 महीने पहले प्लानिंग बनाई गई थी। वहीं ट्रंप के नजदीकी लोगों के बारे में अभी से खबरें आना शुरू हो गई हैं। पूर्व रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मैट
गेट्स पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यौन संबंध और ड्रग्स पर हजारों डॉलर खर्च किए। गेट्स पर यह आरोप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। मैट गेट्स पर अवैध ड्रग्स समेत लगाए गए अन्य आरोपों की अब जांच की गई है। गेट्स वही है जिन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल नामित किया था। कमेटी को ऐसे सबूत भी मिले हैं कि 42 साल के गेट्स ने अपने बहामास की 2018 की यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक मात्रा में तोहफे लिए थे। हालांकि गेट्स खुद पर लगे इन आरोपों की हमेशा ही खारिज करते रहे हैं। इन विवादों के बीच उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के तौर पर नामित होने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। अमेरिकी कांग्रेस की एथिक्स रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गेट्स ने वेश्यावृत्ति, नाबालिग के साथ यौन संबंध, अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल और तोहफे के स्वीकार कर सदन के नियमों और आचरण के अन्य मानकों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि साल 2017-2020 के बीच गेट्स ने 12 अलग अलग महिलाओं को 90,000 से ज्यादा डॉलर की पेमेंट की थी। इसे कमेटी संभावित रूप से यौन गतिविधि या ड्रग्स के इस्तेमाल से जोड़कर देख रही है। वहीं पाकिस्तान से 2 दिन पहले खबर आई थी कि वहां की सैन्य अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 25 समर्थकों को जेल की सजा सुनाई है। अब इस मामले में अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अब अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि अमेरिका इस बात से काफी चिंतित है कि पाकिस्तानी नागरिकों को वहां की सेना अदालत ने 9 मई 2023 को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर सजा सुनाई है। विदेश विभाग के बयान में कहा गया है कि इन सैन्य अदालतों में न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता का अभाव है। अमेरिका पाकिस्तान अधिकारियों से वहां के संविधान के तहत निष्पक्ष सुनवाई और इस प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन करने का आह्वान करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका सैन्य अदालत में पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाए जाने से चिंतित है और पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई करने और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करता है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने बीते साल सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मामले में इन लोगों को 2 से 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में पेश किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए थे। इमरान खान के हजारों समर्थकों ने सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे YouTube के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।